फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड, हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी सभी परीक्षा के लिए जिनमें भी जीके जीएस के क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे फ्रेंड, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिनमें करंट या जीके के क्वेश्चन पूछे ना जाते हों, तो ऐसे क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। तो सभी परीक्षा के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ है? तो ये हुआ मध्य प्रदेश में। अगला है, हाल ही में एम स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो एम स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किया गया अनंत दर्शन को। अगला क्वेश्चन, किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? तो जो महासागरीय की धाराएं होती हैं, उनका संबंध जो है प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इतिहास के जनक कौन है? तो यह हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं? तो प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं? आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानें ये प्राथमिक चट्टानें हैं, इसी से और चट्टानों का निर्माण होता है। और सतपुरा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है धूपगढ़। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप रचित बृहद ज्वारीय लहर को क्या कहते हैं? तो जो भूकंप रचित बृहद ज्वारीय लहर होती है, उनको सुनामी कहा जाता है। फ्रेंड, आज की ये क्लास आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण नामक भारतीय स्वर्ण मुद्रा का भार क्या था? तो जो स्वर्ण नामक भारतीय मुद्रा थी, उसका जो भार था वो था 80 रत्ती। कितना? 80 रत्ती। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो जो रूबीना फ्रांसिस थी, इन्होंने कौन से पदक जीता है? और इन्हें जो है 2025 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और मनु भाकर का फ्रेंड, उन्हें जो है तो फ्रेंड उन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो आयोजित हुआ, ये मुंबई में हुआ। कहाँ पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया नवाब सिंह की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NSG महानिदेशक दीपक कुमार को ICAI द्वारा सार्वजनिक सेवा में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें पुरस्कार मिला CA पुरस्कार से। ये पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये संस्था ने इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया? तो ये किया CBSE ने। किसने? CBSE ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका लीग S120 में शामिल होने वाले कौन बने हैं? इसमें जो शामिल हुए हैं वो है दिनेश कार्तिक।
अगला है फ्रेंड, ये कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं और उनके जो है आयोजन स्थल है, कहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आयोजित होते हैं। तो ये दादरी मेला है, ये बलिया में लगता है। देवी पाटन मेला गोंडा का है। जो नौचंदी मेला ये मेरठ का प्रसिद्ध मेला है। कुंभ मेला इलाहाबाद प्रत्येक 12 वर्ष पश्चात। बटेश्वर मेला ये बटेश्वर आगरा में लगता है। श्रृंगी रामपुर मेला ये फर्रुखाबाद में। फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मैंने आपको करा दिए। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक। इसका उद्देश्य था भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने हेतु। स्थान कहाँ पे ये प्रारंभ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस। अध्यक्षता यानी लंदन में हुआ था। सेंट जेम्स पैलेस था लंदन में, वहाँ पे हुआ था। अध्यक्षता मैकडोनाल्ड, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम पे था उसने। और भारत का सचिव कौन था? तो जैमुअल होवर था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भारत का सचिव था जैमुअल होवर। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो ये किया इंडिया प्लस थाईलैंड के बीच में हुआ है। फ्रेंड इम्पॉर्टेंट अगर हम अभ्यास की बात करें तो आप इसको देख लीजिए। इनमें है सिम्बैक्स अभ्यास जो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। संप्रीति आईएक्स अभ्यास है, ये भारत बांग्लादेश के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास है लमित्य, ये इंडिया प्लस सेशल्स के बीच में हुआ था। और मालाबार नौ सैनिक अभ्यास ये हुआ इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में। तो ये प्रमुख अभ्यास है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये है विक्टर एम्ब्रोस, ये यूएसए के हैं। और है गैरी रोको, ये भी यूएसए के हैं। तो दोनों का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से है। और दो लोगों को मिला है विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रोको। जो साहित्य के क्षेत्र में मिला है यह हांगकांग, कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की है। शांति का नोबेल मिला है, ये मिला निहोन हिंडोक्यो को। जापानी परमाणु बम से बचे लोगों का एक समूह है। तो ये क्या है हिंडोक्यो? ये जापानी परमाणु बम से बचे लोगों का एक समूह है जिसे 2024 में शांति का नोबेल दिया गया। फ्रेंड इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा अमेरिका रहा। इसके जारीकर्ता की हम बात करें तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अकाउंट, ये इसको जारी किया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हम गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो 30 दिसंबर 1964 को। भारत की रैंक 15 है। टोटल कंट्री शामिल थी 187। तो विश्व निवेश रिपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक है 15, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत 93 स्थान पे रहा। इसे जारी किसने किया? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्रेंड अब ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन डीप में पूछे जाते हैं तो आप ज़्यादातर इसको ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना अंतिम स्थान या शीर्ष स्थान भी पूछ सकता है। तो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय बर्लिन में है। इसमें शीर्ष जो देश था डेनमार्क था, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, अंतिम स्थान पर सोमालिया है।
तो भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक में अंतिम स्थान पर सोमालिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें जो भारत को मिला, तीसरा स्थान मिला है। फर्स्ट पर चीन था, दूसरे पर इंडोनेशिया था, अंतिम स्थान पर इसमें कौन है? तो जापान है। इसमें सरकार, एनजीओ, व्यवसाय व मीडिया में विश्वास की बात कही गई है। तो इसमें क्या बातें हुई? सरकार, एनजीओ, व्यवसाय व मीडिया के बारे में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में सही कथन। तो इसमें जो है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 74वां है, 1992 में हुआ था। शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत ये जो है, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।